हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहे होंगे एसटी फॉक्स में। ठीक है, सो स्वागत आपका एक बिल्कुल ही नए से वीडियो के अंदर। आप सबको पता ही होगा एसटी फॉक्स ने डिपॉजिट के रिगार्डिंग एक नई अपडेट दी है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर ना हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों के डीएम्स आ रहे थे पर्सनली कि सर डिपॉजिट के रिगार्डिंग एक वीडियो बना दो, सो दैट कि हमें चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा ईजी हो और हमारी टीम को भी हम शेयर कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, एंड इस वीडियो के अंदर एंड में हम यूएसडी डिपॉजिट के रिगार्डिंग भी कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो फिलहाल नई डिपॉजिट प्रोसेस के बारे में आपको मैं समझा देता हूँ। तो पहले डिपॉजिट के रिगार्डिंग क्या होता था, आप लाइक एसटी फॉक्स ओपन करते थे, वहाँ पे अपनी जितनी भी अमाउंट आप डालना चाहते हो उतनी अमाउंट आप वहाँ पे डालते थे, एंड आफ्टर दैट आप वहाँ पे जो डिटेल्स दी हुई होती थी उस डिटेल पे आप अपनी INR को सेंड करते थे और उसका स्क्रीनशॉट लेके चैट सपोर्ट में जाके उनको सेंड करते थे। ठीक है, और वहाँ पे अपनी एसटी फॉक्स ID, अपना नाम, अपनी जीमेल ID, ये सारी चीज़ें उनको सेंड करते थे, अपने स्क्रीनशॉट को सेंड करते थे ट्रांजैक्शन वाले को, एंड उसके बाद में वो प्रोसेस करते थे आपके फंड को आपके एसटी फॉक्स अकाउंट में। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस थी पहले। तो अभी भी प्रोसेस वैसी है, सिंपल है एकदम, कुछ नहीं करना। बस अब जो प्रोसेस है उसके अंदर आप जब डिपॉजिट पे क्लिक करोगे, मान लो आपको $100 डिपॉजिट करने हैं तो आप $100 पे क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद में वहाँ पे जो बैंक की डिटेल्स आती है, INR डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो बैंक की डिटेल्स दी हुई होगी ना कि इस डिटेल पे जाके आप जो भी $100 का जो भी प्राइस चल रहा है उस हिसाब से आपको डिपॉजिट करना है INR में, तो उस डिटेल पे आपको करना होता था। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, उसी डिटेल को आपको पेमेंट सेंड करना है, बट उसके नीचे आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको एक इमेज अपलोड करनी है। ये वही इमेज अपलोड आप यहाँ पे करोगे जो ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट आप चैट सपोर्ट में भेजा करते थे। ठीक है, तो जो पेमेंट आपने की है उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके आप वहाँ पे डाल दो एंड कंफर्म पेमेंट कर दो वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आपको चैट सपोर्ट में कुछ भी नहीं भेजना, कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, सिंपल कुछ देर के बाद में 15-20-30 मिनट के अंदर अंदर आपके एसटी फॉक्स अकाउंट के अंदर जो अमाउंट आपने भेजी है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो चीज़ें बहुत ही आसान कर दी है इन्होंने। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि स्टिल कोई आपको डाउट्स या क्वेरीज है, एंड अगर कुछ भी डाउट और क्वेरीज रहती है डिपॉजिट के रिगार्डिंग तो मेरे नंबर दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। सॉरी, कॉल मत करना मुझे प्लीज़, आप व्हाट्सएप करना डायरेक्टली। ठीक है, और मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा जैसे फ्री होऊंगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं USDT डिपॉजिट की कि सर हमने ना डिपॉजिट तो कर दिया एसटी फॉक्स में, जो एड्रेस है TRC20 का, वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, लेकिन डिपॉजिट हमारे एसटी फॉक्स के अकाउंट में आया ही नहीं। जो फंड ऐड किया हमने वो हमारे अकाउंट के अंदर आया ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है उसका रीज़न बताता हूँ आपको मैं, बट रीज़न बताने से पहले एक बार ना मैं आपको USDT डिपॉजिट की प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने इस पर कोई वीडियो बनाई नहीं है कि USDT डिपॉजिट कैसे करते हैं। सो इस वीडियो में आपको मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, सो दैट कि जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है USDT डिपॉजिट करने में, एंड जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हमने ट्रांसफ़र तो कर दिया लेकिन हमारे एसटी फॉक्स में नहीं आया, तो वो उनको नहीं आएगी। ठीक है, तो सिंपल है, USDT डिपॉजिट करने के लिए जैसे आप बाइनेंस के थ्रू कर रहे हो तो बाइनेंस में आप वहाँ से विड्रॉल लगाओगे। ठीक है, मान लो आप 100 USDT ट्रांसफर कर रहे हो तो आप वहाँ पे 100 USDT का विड्रॉल लगाओगे, एड्रेस डालोगे जो एसटी फॉक्स में डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद में दिया हुआ होगा TRC20 के नीचे। ठीक है, तो वो एड्रेस आपको वहाँ पे डालना है, फिर वहाँ से पेमेंट सेंड करनी है, पेमेंट सेंड करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, और वहाँ पे एक TXID लिखी हुई रहेगी। ठीक है, तो उसे भी कॉपी कर लेना है। बट बाइनेंस से तो आपने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन एसटी फॉक्स में आप जैसे आपने बाइनेंस से $100 ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, तो आप एसटी फॉक्स में $100 मत डालना। बाइनेंस में कितना डाला था आपने? $100, तो उस $100 को आप डिवाइड कर लो 1.03 से। ठीक है, फिर जो अमाउंट है ना वो अमाउंट को आप एसटी फॉक्स में डालना डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद में। ठीक है, एंड उसके बाद में वहाँ पे आपको सेम वही बॉक्स आएगा स्क्रीनशॉट डालने वाला, इमेज अपलोड करने वाला। तो जो स्क्रीनशॉट आपने वहाँ से लिया था बाइनेंस से, वो स्क्रीनशॉट आपको उठाना है और यहाँ पे अपलोड करना है, और पेमेंट वाउचर के अंदर आपको वही TXID जो उस आपके विड्रॉल वाले स्क्रीनशॉट जो बाइनेंस से ट्रांसफर किया उसमें जो आएगी वो कॉपी करके एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर दो और कंफर्म पेमेंट कर दो। विद इन 30 मिनट्स आपके अकाउंट के अंदर चीज़ें लाइक आपका फंड ऐड हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका फंड
अपडेट ही नहीं हो रहा एस टी फॉक्स के अंदर। उन्होंने बाइनेंस से ट्रांसफर तो कर दिया लेकिन उनके एस टी फॉक्स में नहीं आया। तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है मैं बताता हूँ। देखो लोग क्या करते हैं, लोग मान लो किसी को ना $100 डिपॉजिट करना है, ओके, तो वो क्या करेगा, एस टी फॉक्स में जाएगा, डिपॉजिट पे क्लिक करेगा, $100 वहाँ पे डालेगा, फिर USDT डिपॉजिट करेगा, TRC20 एड्रेस के जो एड्रेस रहेगा उस एड्रेस को कॉपी करके सीधा बाइनेंस से ट्रांसफर कर देगा कितना, $100। और उसने पीछे कितना डाला था एस टी फॉक्स के अंदर, $100 सेलेक्ट कर लिया था उसने, उसके बाद में $100 ही उसने डाल दिया, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे आप बाइनेंस से $100 ट्रांसफर करोगे ना तो TRC ट्रोन जो है, आप अगर आपको नॉलेज है तो बता देता हूँ कि एक USDT वो अपना चार्ज काटता है किसी भी ट्रांसफर पे, ठीक है। तो $100 का वहाँ पे कितना हो गया, $99, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना डाला था उसने, $100 सेलेक्ट कर लिया था एस टी फॉक्स के अंदर उसने, ठीक है। तो अब सेलेक्ट तो $100 की है और ट्रांजैक्शन की जो रिसिप्ट आएगी वो आएगी कितनी, $99 की। तो अमाउंट वहाँ पे मिसमैच हो जाएगी, जिस वजह से लोगों को ट्रांसफर में दिक्कत आ रही है, अमाउंट मिसमैच की वजह से, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके की प्रॉब्लम में ना फंसे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपको बाइनेंस से $100 ट्रांसफर करना है, तो एट द सेम टाइम आप $100 को डिवाइड कर लो 1.03 से, फिर जो अमाउंट आए ना उसी अमाउंट को आप एस टी फॉक्स के अंदर डालना। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद में मैनुअली भी आप वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो वो अमाउंट आप वहाँ पे डालना, जैसे $100 आपको डिपॉजिट करना है तो $100 को पहले ही आप डिवाइड कर लो 1.03 से, फिर जो अमाउंट आए वो एस टी फॉक्स में डाल देना। डालने के बाद में TRC20 का जो एड्रेस है उसको कॉपी करना एंड बाइनेंस पे जाके वो ट्रांसफर करके यहाँ पे कंफर्म कर देना, ठीक है। ये प्रॉब्लम आएगी नहीं कि आपका फंड ऐड नहीं हुआ, हो गया, इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जिन लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन होती है या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती उन लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। तो ये ज़रूरी है कि आप कुछ भी स्टेप ले रहे हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने स्पॉन्सर से पूछो या यूट्यूब पे रिसर्च करो, इधर उधर से 2-4 लोगों से और पूछो, उसके बाद में करो। खुद शाने मत बनो, खुद होशियार मत बनो कि मेरे को सब आता है, मैं सब कुछ कर लूँगा। तो यार कुछ भी नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है लेकिन नहीं आता समटाइम्स। जो चीज़ हमें पता ही नहीं है तो वो हम करेंगे तो यार गलत ही करेंगे, ऑब्वियसली चीज़ है। तो कुछ भी कर रहे हो तो देख के ही करो, ठीक है। फालतू में आगे जाके दिक्कत होगी। एस टी फॉक्स कस्टमर सपोर्ट वालों को, आपके स्पॉन्सर को, आप तो उनको बोलोगे ना। मेरी टीम में भी ऐसा हुआ था, वो पर्सन मुझे बोल रहा है यार कि आपका सिस्टम ऐसा है, ये है, वो है। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे पूछे भी ना आपने किया है ना, तो गलती तो आपकी है ना, मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ भी स्टेप उठा रहे हो तो सोच समझ के ही उठाओ, ठीक है। अगर नॉलेज है तभी उठाओ वो स्टेप, अगर आपको नहीं पता है तो उसे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बात करते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा टाइम लग सकता है इस तरह की चीज़ें होने पे। मान लो अगर आपने गलती से मिस करेक्ट डाल दिया इन्फॉर्मेशन, तो आप मैं ना एस टी फॉक्स कस्टमर केयर के नंबर डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आप व्हाट्सएप के, तो वहाँ पे जाना, क्लिक करना और उनको अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना इंग्लिश के अंदर अच्छे से। बार बार उनको मैसेज मत करना, ठीक है। मैसेज डाल दी, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी जो प्रॉब्लम है वो डाल दी, उनको स्क्रीनशॉट वगैरह जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हो उनको करा दो। एंड उसके बाद में ना लोगों का सेटिस्फाइड रिप्लाई आएगा एंड वो लोग आपकी हेल्प भी करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर यही था एंड थैंक यू सो मच। 500 की अपनी फैमिली हो चुकी है सब्सक्राइबर की एंड ऐसे ग्रो करना है यार, 1000 सब्सक्राइबर भी करवा दो, ओके। एंड अगर आप नए हो, एस टी फॉक्स आपको स्टार्ट करना है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको और सेफ भी रखना है अपने फंड्स को, खुद को भी सेफ रखना है, तो मैं मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। स्टार्ट करना है अगर आपको तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे DM करो, आई विल हेल्प यू आउट, ओके। टिल द टाइम हैव अ नाइस डे, ओके, थैंक यू।